छोटी सी लुगाई थारो देवर लागू छू रे थारो मुंडो तो दिखा दर मुकाइले रे बाजू छू। अरे कौन ठीक हो? गांव में सब ठीक है, बहुत जोर शोर की तैयारी हो रही है। तो बहुत हो रही है। हाँ, बहुत रौनक हो रही है। वो भतीजे का मुंडन है ना। ये तो बात है। और किस किस को बुला लिया? सबको बुलाया है। वो रामचंद्र जी, मोहन लाल जी, नंदलाल जी, देव जी महाराज, नानी काकी को बुलाया। नानी काकी को बुलाया है। मोटी देख कितनी मोटी मोटी हो गई खूब। और उसकी लड़की तो कहीं बाहर गई थी ना? बाहर गई थी, वो अब आएगी। अच्छा, बुलाया। मिठाई क्या क्या बना? मिठाई लड्डू, पूड़ी, गोल की नुक्ती, आलू का साग, जलेबी। मेरे तो लार आने लगी। कौन सा हलवाई बेटा? अब तुम्हें हलवाई। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चल रहे। भगवान तू चिंता मत कर, मैंने नाई को भी बोल दिया, हलवाई को भी बोल दिया। जरा चैन से मेरे को हुक्का पीने तो बैठने दे। जरा देर बैठू नहीं, ये किया नहीं, वो किया नहीं। अरे पर भगवान तू ऐसे खाली हाथ कैसे जा रही है? टीका बधावन नहीं करेगी क्या? थाली लेके आ। अरे वो तो मैं भूल ही गई। ऐसा करो, आप जाओ, मैं लाती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। हाथों में मेहंदी मान रखी है क्या? बर्तन मांजने में भी जोर आता है। ये पीतल के गिलास में छाछ क्यों दी? ये लो, एक तो मिट्टी के सकोरे की जगह पीतल के गिलास में छाछ दी आपको। ऊपर से आप नींद में निकालते हो। लगता है जमाई जी की सारी कमाई मिट्टी के कुल्हड़ों में ही जाती है। अजी भाभी साहब, आपकी ननद तो जिस चीज के हाथ लगा देती है वो अपने आप ही मिट्टी की हो जाती है। गलती से बोल गया भाभी साहब, ये तो मिट्टी के हाथ लगाती है तभी वो सोना हो जाती है। अरे जीजो सा, गिलास चाहे सोने का ही क्यों नहीं हो, पुराना पड़ने पर धाक धब्बे तो पड़ेंगे ही। कोई हमेशा नया थोड़ी रहेगा। हैं भाई साहब, चीजें तो मैली होती हैं, पर उसको साफ करने का भी कोई तरीका होता है कि नहीं? ये लो, फिर आपके गांव में कौन से नए तरीके से मांजते हैं? मैं भी तो दिन में 2-2 बार मांजती हूँ। भाभी साहब, बिरते पहले मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। देखो मैं कैसे साफ करती हूँ गिलास, तुम बैठे बैठे देखो। कुछ खट्टा या आमचूर है? अरे अभी तो शादी को साल भर भी नहीं हुआ, ये खट्टा मीठा क्या सूझने लगा? अच्छा बाबा, इस तरह घूर के मत देखो, मेरे नजर लग जाएगी। चलो मैं तुम्हें नींबू देती हूँ, चलो। देखा ना भाभी साहब,
हमारे गांव में ऐसे बर्तन मंजते हैं कि पीतल का गिलास भी सोने का नजर आने लगता है। अजी भाभी साहब, बात दरअसल ये है कि हमारे गांव में एक महिला मंडल है जिसकी मैं तो है ना भाई रोज रोज वहाँ पे जाती हूँ, सदस्य बन गई हूँ। और वहाँ पे 2 बहन जी भी आते हैं। वो बहन जी ऐसे बताई कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई भी पीतल का बर्तन हो ना और जिसपे काले काले धब्बे पड़ जाए तो उसको अमचूर से कि कोई नींबू से कि कोई खट्टे से दो ना तो जग 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 करने लगते हैं। ये लो, अब इनका महिला मंडल बर्तनों में भी घुस गया। भाभी साहब, जब से इसने महिला मंडल में जाना शुरू किया है ना, तब से ये हमारे हेडमास्टर जी से ज्यादा रौब मारने लगी है। अरे रोज रोज नई नई चीजें सीख के आएगी और फिर भैया हो जाएगी मुसीबत पड़ोसनों की कि ये ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। अरे यार क्या है आखिर बताओ। चलो अच्छा ही तो है, मेरे काम में भी हाथ बटेगा। ओहो, साने में तुम्हारे घर के रसोई की जो है सारे बर्तन नहीं मांजूंगी। अजी आज तो मैं मेहमान हूँ, ठसकेदार तो मैं हूँ। देखना शाम को क्या लाडू और जलेबी का जीवन करूंगी। अरे खाना खाना और हाँ, नींद भी नहीं छोड़ूंगी। फिर नानिया है कहाँ? अजी मेरा भतीजा जिसके मुंडन की खातिर में आई हूँ। अरे होगा कहाँ, यही कहीं गली में खेल रहा होगा। उसका पैर घर में थोड़ा ही टिकता है। जी बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अरे सुनो, आज तो सालिग्राम जी भी बोल रहे हैं। तुम दोनों तो मेरी भौजाई के पीछे पड़ गए। अरे भाभी का तुम तो यही डटो, मैं भी बुला के लाती हूँ। जग जानन दादा घर नो तो दादा बारे जीवन वाला आया गई। मैं तो सुबह से जीवन वाला तो सवारा का ही आ गया भाई, तारी तो खबर ही को ना। अरे हमारे को क्या खबर आते क्या तुम आई हो? हमारे को क्या मालूम? पूरे गांव को खबर थी। काका सा लेने गए थे कि नहीं 7 दिन पहले? अरे भाई तो काका सा गए जो मेरे को बोल गए थे कि तेरे को लेने के लिए जा रहे। मेरे को तो किसी बच्चे ने कहा जो ऊँट गाड़ी में फूला जी बैठ। फूला जी की तो ठाठी है, ऊँट गाड़ी में जब आए थे पूरे गाँव को मालूम हो गया। कहीं जबान चाले थे ताकि मार तो जबान चाले। जीजाजी को रखे खेत में गए। हाँ 12 साल शादी को हो गया, शर्माना भी नहीं गया तुम्हारा। दिन तो 12 साल पहले वही थे, हमारे राज भी यही है। तो तुम शर्माती रहोगी। और तो क्या, तो फिर हमारा बींद है। ओहो, खड़के तो तुम्हारे न्यारे हैं। जब वाला घाघरा किधर गया? वो जो पहले लिया था, जो 60 कली वाला। वो क्या? अरे क्या बता, ये क्या दिख रहा है? ये हरा वाला रजाई डब्बे वाले घाघरे की बनाई है। 2 साल की बनाई है। और क्या, वो 2 साल हो गए थे ना पहनते पहनते। अच्छा, दिमाग तो नहीं फेल हो गया? इतना अच्छा खासा था वो तो। अरे भाई वो फट गया था ना यहाँ से नीचे से। तो क्या हुआ कि मैं तो सोचा भाई इसका क्या करूँ। मैं तो भाई उसको खोल करके सारे घाघरे को और उसकी तरह रजाई बना दी। अच्छा, दिमाग तो नहीं फेल हो गया? क्यों? घाघरे की रजाई बनाने की क्या जरूरत थी? ले भाई, ये तो पुराने कपड़े का काम कर लिया मैंने। देख उसकी तो मैंने रजाई बना दी, जो घाघरे की अपनी 36 कलियां थी ना, जो काम में आ गई। हाँ, और उसके बाद रजाई तो पुरानी थी ना, उसको तो खोल ली मैंने। और इसमें से निकली रुई, जो रुई निकाल करके मैं तो सूत का और फिर पता क्या करा? सूत काट के वो कहाँ गया? ये देख इसका मैंने क्या जोरदार नाड़ा बनाया, जिसको मेरे घाघरे में डाल के और नया घाघरा पैर के मैं तो रहते हो। ओह, तेरा तो आजकल बहुत ही दिमाग चलने लगा। कैसे तुमने पैसे बचा लिया इससे कि घाघरा भी बना लिया, नाड़ा भी बना लिया। ससुराल में तो तेरी सास तेरे तो बैठा भाई बचत करनी पड़ती है महाराज। एक आदमी तो कमाए जो जितना हो सके, थोड़ी चीज में ज्यादा काम हो जो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो ये सोच रही थी कि सारे गांव की अकल चौपट हो गई, मेरे ही अकल है और तेरे में अकल देख के तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई। मैं जब जाऊंगी ना वापस। दादी जी आगा तेरे को बुलाने के लिए। ओ दादी माँ आ गया क्या? राम राम भाई जी, राम राम। काहे हाल चाल छे? बहुत बार बहुत अच्छी तरह बहुत बार हो रही छे। और सब ठीक है? नानी को देखा क्या? देखे हुए खेल रहे। किधर खेल रहा है? रास्ते में, उधर गली में। हाँ। ओ दादी साहब, 4 बजे तो नानिया का मुंडन है। हाँ। जो मैं आपको बुलाने के लिए आई थी। आना जरूर। आवेंगे, जीवेंगे, लड्डू पूरी, हाँ, गोल के नुकती। सब मिलेगा। भाई ने बुलाना। बोरी भाई ने? तारीखी में तो भूल गई बोरी भाई को बुलाना। अच्छा आप बोलो, मैं तो बुलाना। बुलाऊंगी जरूर। बुरा उरा मान जा बाबा, सुबह की भी तेज है। अभी जाती हूँ मैं बोरी भाई को बुलाने के लिए। और आप 4 बजे जरूर आ जाना। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आप भाभी साहब ने नुक्ति का रायता किया है जो। अच्छा नुक्ती। अरे चलो छोड़ो, हम आओ यहाँ आओ, वहाँ करके मेरे पास बैठो 1-2 मिनट महाराज। राम राम बोल जी भाई, राम राम। आओ भूला भाई, आओ, बहुत दिन से आए। अब क्या करे भाई, ससुराल जाने के बाद दिक्कत तो होती है। नए ससुराल की। अरे नए ससुराल की। ओहो, रूपा बेटी देखो रोटियां खा रही है। ऐसी मरगिल्ली सी कैसे हो गई? बीमार हो गई है। बीमार हो गई? क्या हो गया? डॉक्टर के नहीं दिखाया क्या? दिखाया था। फिर क्या बोला? पता नहीं इसके क्या हो गया। मेरे को तो लग रहा है पेट में कीड़े हो गए। देखो पेट सूज गया है इसको। रोटी वोटी बहुत देती हो ना इसलिए। क्या दे? पता नहीं तुम्हारे तो क्या पता, गांव में बच्चे को लड्डू पूड़ी देते हैं क्या? भाई लड्डू पूड़ी की बात नहीं है, इतनी छोटी सी बच्ची है जिसको तो भाई दाल का पानी,
दलिया या हरे साग का पानी देना चाहिए, और ये सब चीजें दे तो बच्चा पहलवान हो जाए। बताओ आप कैसे बनाओ दाल का पानी? देखो ना तेरे पास ये है, ये पालक है, लौकी, कोई भी चीज ऐसी है ना हरी सब्जी, जिसको काट के और चूल्हे पे उबालने के लिए रख दो, और फिर जो उसका पानी निकले ना उसको छलनी से छान के और फिर बच्चे को दे दो। वो कड़वी लगे तो? अरे कड़वी की क्या बात है उसमें, इसके लिए तो थोड़ी सी चीनी मिला दो, जो बच्चे को गटागट पी जाए। और आप लोगों के क्या जो ये सब्जी बचेगी ना, जो बेकार नहीं जाएगी, इसमें प्याज का तड़का वड़का लगा के और फिर खा लो। फिर देखना जीजू कैसे बढ़िया लगे। तो कड़वी आप लोगों को कैसे कड़वी लग सकती है बाबा, बढ़िया फर्स्ट क्लास लगेगी। और ऐसा भी कर सकते हो कि इसको लेके और आटे में मिला के इसकी रोटी कर लो, जो रोटी खा लो, कुछ भी कर सकते हो। चलो बैठो चाय पियो। अब चाय तो नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। देखो वो जैसे नाराज होंगे, मैं तो आई थी इसलिए कि भाई जीवन में शाम को जरूर आना। नाली के पास खेलिए, क्या जरूरत है ना, गंदा उदा खड़ा हो इधर आते फल फूल से निकल गया, आज इसका मुंडन है और मिर्ची सा लगा, चलो ये क्या भाभी साहब, देखो इसका क्या हाल कर रखा है, सारे शरीर में फुंसिया हो गई, गंदा सूखला हो गया। अरे बच्चे तो मिट्टी में ही खेल कर बड़े होते हैं, तुम कौन से अपने गांव में मकबल पर चलती हो? कोई एक बात कह दो तो भाभी साहब का तो हमेशा जवाब तैयार रहता है। अब देखो ना भाई साहब का कितना डॉक्टरों का जाना होता है, पेट में तो 10 गज के कीड़े हो रहे हैं। अभी छोरा मेरे को बोल रहा था पेट में दर्द होता है, वो पेट में दर्द होता है। तुम जाते रहने दो, मैं इसको नीमड़े के पत्ते से नहला के लाती हूँ, देख कैसे राजकान लग जाए। क्यों रे राजा, हाँ तेरे को बाहर नहलाती हूँ, किधर है क्या नीमड़े का पानी उधर रखा? हाँ वहीं रखा। आजा बेटा मैं नहलाती हूँ, तेरी माँ से तो कुछ होना था नहीं बाबा। हाँ अपने आप मलो, इतना बड़ा हो गया है ना, अपना काम अपने आप करना चाहिए। हाँ देख नीम की पत्ती से सारे तो गाँव चले जाएंगे, और कीचड़ कीचड़ कौवा खाए और दूध बताशा नाना खाए। मैं बार साबुन मल दूंगी, आँख पे तो नहीं जाएगा ना साबुन, साफ साफ हो जाए। देख बड़ा लड़का अच्छा बनेगा, फिर पढ़ाई करना और भूरिया भी नहीं पहचानेगा, रोना मत। हाँ वो बढ़िया, देख सारी गंदगी निकाल दूंगी। मट्टी में क्यों खेलने गया था, अब जाएगा? देखो कैसा बना जी बन गया। हाँ बढ़िया लगने लगा। देखो सब पट्टी वट्टी बांधी। भाभी साहब, ओ भाभी साहब, अरे जरा इधर तो देखो, ये लड़का तुम्हारा है कि किसी और का? बड़ा शाना बन गया, शर्मारा हो गया, राजा साहब हो गया। अच्छा भाई जाओ, तुम तो खेलने जाओ। भाभी साहब तुम मेरा देखो कहाँ सामान रखा है, सारी गीली हो गई। मैं तो अरे डरो मत, तुम्हारा सामान मैंने संभाल कर भंडारे में रखा है। चलो चलो बाबा मैं तो बदल लूँ, मैं खुद ही गंदी हो गई। भाभी, अरे ओ भाभी जी, जरा इधर आओ। सारे घर में तुम्हें मेरा सामान रखने के लिए लड्डुओं के बीच में जगह मिली क्या? और ये खाने का सामान खुला क्यों रखा है? भाभी जी मैं पूछती हूँ, आज तुम्हारे इलायची के लड्डू की जगह मक्खी के लड्डू बनेंगे क्या? मेरे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे मायके में ऐसी खातिरदारी होती है क्या? चलो सारा सामान रखो। ढका नहीं तो सारे गांव के लोग ये कहेंगे कि इनके जिमण के गए थे जो हमारे तो दस्ते लगा दी। तुम्हारे को तो कुछ समझ में नहीं आता भाभी जी। ये बताओ वो मक्खी जो है ना, वो एक गोबर पे बैठती है, नाली पे बैठती है, गंदी जगह पे बैठती है, और वही सारे खुले सामान में बैठेगी, कोई बीमारियां नहीं हो जाएगी क्या? हैजा नहीं हो जाएगा क्या? तुम तो गंदी की गंदी रहोगी, मैं तो मर जाऊंगी कहते कहते कि भाभी जी सफाई सीख लो, भाभी जी सफाई सीख लो। भाभी जी की समझ में नहीं आएगी। अब सारी को ढको, चलो जल्दी करो, शाम का काम भी करना है। चलो खुला छोड़ के जल्दी। आपको जगह दिखाओ, यहाँ से जीवन ही बढ़ेगा क्या? हाँ यही हमेशा की तरह लोग जमीन पर बैठकर पत्तल दोने में खाएंगे। अब ननद बाई का ऐसा मत करना कि हमारे गांव में तो महिला मंडल में लोग मेज पर बैठकर सोने के थाल में खाते हैं। अरे भाई मैंने ऐसा कब कहा? कोई महिला मंडल में जाने से सींग तो नहीं उगाते हैं ना, पर हो जाएगा सफाई पे तो ठेकेदारी नहीं। अब तुम ही बताओ, देखो इधर तो नाली में पानी बह रहा है, इधर ऊँट की मींगड़े पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, और इधर ही जिमण होगा, सारा खाने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। खाओ तो जलेबी और खुशबू है नाले की। और क्या कही, इधर बैठेंगे लोग बात जीवन में यहीं बैठेंगे। पेड़ पे तो हजारों घोंसले, नीचे बैठ आदमी खाना खाने और ऊपर से बीटा गिरे टपाटप टपाटप। अजी मालूम ही नहीं पड़े कि भाई बूंदी का रायता खा रहे हो कि चिड़िया की पीठों के रायता। नाराज मत हो, मुझसे कोई पूछेगा ना तो मैं तो कह दूंगी भाई मेरी भाभी साढ़े खास तोड़ के बनाए। हटो हटो, आप तो हर बात में मीन मेक निकालते हो। अब करो सारा काम खुद, मैं चली नहाने। लो वो जैसा तो नाराज ही होगा पापा। और क्या होगा, वो तेरी जुबान जो है बिल्कुल अंजन गाड़ी के जात छकाछक चल रही है। अरे तू भी तो ऐसी थी सफाई पसंद, इधर से नाक छिड़की और उधर हाथ पल्लू में। अब वो जैसा तो काम से हाथ झाड़ के चले गए, मैं क्या करूँ? काम करो काम। अरे ऐसे मुंह मत बनाए, मैं भी तेरा साथ दे रहा हूँ। ऐसा कर, तू झाड़ू लिया और मैं पानी लेके आता हूँ। है चल जल्दी कर।
क्या ढूंढ रहे हो? भौजाई जी खो गई क्या? अरे भौजाई जी तो आपकी दया से इतनी खाती पीती है कि अंधे को भी नजर आ जाए। मैं आपकी भौजाई को नहीं, अपनी नई धोती को ढूंढना हूँ। जाने कहाँ चली गई, यहाँ हो सारे पे टंगी थी, मैं नहाने जा रहा हूँ, क्या पहनूंगा? और वो भी दूसरे मोहल्ले में न्योता देने के लिए चली गई। बताओ क्या करूँ मैं? क्या बात है? एक मिनट को इधर उधर हो गए कि गजब हो गया। अरे घंटे भर नई धोती को ढूंढना, पता नहीं कहाँ चली गई। भाई साहब, भाई साहब, हाँ। अच्छा आपको आपकी नई धोती बुला रही है। अरे मेरी नई धोती लड्डू पर, अरे भागवान ये क्या किया तूने? मेरी सारी धोती पर तेल के धब्बे लगवा दिए। भौजाई जी, तुमको नई धोती ढकने के लिए किसने कहा था? आपने ही तो कहा था कि जो साफ कपड़ा मिले सो ढक देना, वो मैंने ढक दिया। अब आप यूं भी चैन नहीं लेने देते और यूं भी चैन नहीं लेने देते, तो क्या लड्डुओं को खुला छोड़ देती? तुम भी गजब करती हो भौजाई जी। एक चीज को सुधारने के लिए कहे तो क्या दूसरी चीज को बिगाड़ दोगी? अपनी कोई भी धोती को साफ करके सुखा देती तो आज का काम तो निकल जाता। अरे इतने बड़े काम के लिए तो पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। कोई भी फटा पुराना कपड़ा हो ना तो कभी फेंकना नहीं चाहिए, धोकर संभाल के रख लेना चाहिए, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। भाई साहब आज शाम को क्या होगा? अरे भाई साहब, धोती के लिए परेशान मत होइए। मैं तो हमेशा 2 धोती लेकर इसीलिए चलता हूँ कि न जाने कब भाभी जी के लड्डू मेहरबान हो जाए। आइए आपको मैं नई धोती देता हूँ। हाँ, कोरी नहीं है बिल्कुल साफ सफेद झट, भाभी जी जैसे रंग की। ओहो, भाभी जी तो यही हंसते रहेंगे। जीवन का इंतजाम करना है कि नहीं? आओ भौजाई जी। अरे हाँ, आओ। बेटे हो, 2-2-3-3 भतीजा को खेल लगाओ, कभी मालूम नहीं। चलो चलो चलो, आओ जी मेरे भाई, आओ बच्चे तो चलो यार। ओ क्या है बच्चे तो ठीक है। ओ ज्ञानी भाई आओ जी, आओ बे, क्या है? चलो चलो भौजाई को निकले, महाराज में भी आया। अरे ऐसा भाभी अरे कैसे बोल रहे हैं? अरे सीधा सा पूछो। अरे अरे वो कर गई भौजाई जी को बेगर करो बाबा। अरे का मुंडन में भौजाई को पता नहीं। अरे लोग आ गए, मालूम नहीं पड़ रहा आपको। चलोगे ना तो जाओ बाबा। पता नहीं भौजाई जी कहाँ चले गए, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। क्या है? कुछ नहीं। चलो मैं भौजाई जी को ढूंढ के ला रही हूँ। अरे भाभीसा किधर कोठारे में चली गई? भाभीसा, सारे लोग जीवन के लिए बैठे। अरे भाभीसा, भाभीसा तो पाउडर वाउडर लगा रेड हो गए। ओ शर्मा रहे भाभीसा। अरे ऐसी सड़ी हुई ये क्यों पहनी चुनरी? क्यों, क्या खराबी है इसमें? पूरे गांव भर में नहीं है ऐसे किसी के पास। देखो असली गोटे का काम। और इसमें जो छेगला हो गया वो पिछले साल भाई जी के यहाँ जीवन पे गई थी, जो खीर गिर गई थी, कसारी ने काट ली। अरे भाई, कसारी को जीवन का न्योता दोगी तो कसारी तो चुनरी काटेगी। भली माना जिस समय खीर गिरी थी तो नल क्यों नहीं खोल लिया? क्यों नहीं खोल लिया? मेरा गोटा खराब हो जाता तो? और आज चुनरी खराब हो गई, वो उसी समय धो लेती ना तुम नल से, और धो के धूप में सुखा लेती और फिर बक्से में रख लेती, नीमड़े की पत्ती डाल लेती, तो आज ये नौबत थोड़ा आती। अरे भाई, मैं तो मेरी सारी चुनरी और लहंगे ना धूप में दिखा के और बक्से में रख देती हूँ, नीमड़े की पत्ती डाल देती हूँ। कीड़ा तो आता ही नहीं, और कोई कीड़ा बक्से में घुस भी जाए ना तो तारी का वही मर जाता है। अच्छा बाबा, अब ऐसा ही करूंगी। चलो चलो, लोग अपन ननद बुझाए को गालियां खा रहे हैं। चौधरी साहब कि इतनी बात सुननी थी कि सारी की सारी बारात उठ के खड़ी हो गई और लड़के का बाप अकड़ के बोला कि देखो साहब, अगर हमारे गांव वालों को गाली दी तो हम अपना छोरा नहीं ब्याएंगे। और इधर बेचारा छोरी का बाप हाथ जोड़े, अजी के साहब गलती हो गई, बच्चे हैं, कुछ कह दिया तो माफ कर दो। पर नहीं साहब, लड़के का बाप तो अकड़े ही जाए। जब साहब किसी भी तरह से बात नहीं बनी तो बेचारे लड़की के बाप और भाई ने उतारी अपनी पगड़ी और धर दी संधि के पैरों पे और बोले, अरे तेरे सर में इतनी फुर्सियां कहाँ से हो गई? हाथ हो गई यार, सर की सफाई भी नहीं करते हो क्या? और ये पगड़ी इतनी गंदी है, धोते नहीं हो क्या? अजी वाह जमाई जी, पगड़ी भी कोई धोती है क्या कि हर 7 दिन धोई जा? क्यों साहब,
पगड़ी का कोई भगवान का वरदान है क्या जो कभी मैली नहीं होगी? अरे भाई हम रोज खेत में जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। वहाँ धूल उड़ती है, मैल और पसीना जमता है, और वही मैल और पसीना पगड़ी पर आता है, और वही तुम रोज पहन लेते हो और गंदगी फैलती है, इसीलिए फोड़े फुंसी होते हैं। अरे मेरे यार, रोज नहीं तो कम से कम 3 दिन में एक दफा धो ले तो ये तकलीफ क्यों उठानी पड़े? तकलीफ तो उठानी पड़ेगी जिज्जो सा, चाहे कैसी भी हो। क्यों? पर आप उठो, इस चौकड़ी को उठाओ, चल के चिबाओ। अरे महाराज बच्चे लड्डू ज्यादा खा ले तो टट्टी आ गई ना। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, इधर मत करो, मैं उधर ले चलती हूँ। क्या बात करती है बच्चे? मैं पानी में डाल कर खवा दूंगी। क्या हो ओ तीजा कैसे क्या नहीं हो गया? तो उधर लोग बात खाना खा रहे हैं, इधर बच्चे टट्टी जा रहे हैं। अरे बाहर लोग खा तो वो उधर रहे, बच्ची टट्टी इधर जा रही, इसमें क्या हो गया? वो समझ में नहीं आती क्या? मैं तो बाबा तेरे से बात ही नहीं करना चाहती, उधर पिछवाड़े में डाल दूंगी। बाबा ऐसे क्या कर रही है? ओ बहुत सफाई पसंद आई। चल बेटा इनके घर में तो कोई टट्टी नहीं लगा। तीजा ने 1 मिनट रुक कर 2 बात में डंकी कह दूं तो कहती ताने मार दे, तेरे को बात समझ में नहीं आती। उधर लोग खाना खा रहे, इधर छोरी टट्टी जाएगी, टट्टी पे मक्खी बैठेगी और मक्खी खाने पे जाएगी, वो खाना तुम खा लोगी, है जा हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। मेरी एक बात सुन लेकर, अरे बेटा मैं तेरे टट्टी करा दूं पीछे, तेरी माँ तो ऐसी है बाबा, बाबा ना पाओ कि बाबा रे उधर ही करा दूं, पानी डाल दूं। बहुत ही बाबा क्या बात है ऐसे वो करने के बाद इसके तो कितने दिन से सुनता रहता आपा तो है उनको जमीन वाली बात बोली कि इसी ने बड़ा जमीन वाली बात वो तो हम किसी क्या बात है? 5 मिनट तो चैन से बैठना दो। अरे मजाक छोड़ो, यहाँ नाक कटने की नौबत आ गई है। सारा खाना खत्म हो गया और अभी 40 आदमी खाना खाने के लिए और बाकी है। मैंने तेरे कही थी कब के मैंने जीवन मत कर पर तुम्हारे थोड़ी है कि फसल भी कमजोर हुई है, पैसे भी कम मिले और तेरी जिद के आगे तो भगवान भी हार मान जाए। मैंने क्या खराब किया है? 4 लोग दरवाजे पे आते तो नाम होता, लेकिन तुमने क्यों खाना कम बनवाया? अरे जितने पैसे थे उतने का खाना बनवा दिया, तेरे लिए क्या चोरी का तारना है? अब तू जान, तेरा काम जान, कच्चा सामान भी नहीं जो और खाना बनवा दूं, सारे पैसे भी खत्म हो गए। भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब आपको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये लीजिए। नहीं जवाई साहब, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, आज तो नाक कटनी दो। साहब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा इंतजाम करवा देता हूँ। कच्चा सामान है, मैंने वो हलवाई के भिजवा दिया। आप कैसे करिए 2-4 औरतों को लेके वहाँ भिजवा दीजिए, जल्दी पूड़ियाँ भिजवा दी। चलो क्या करें?